महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी लोग लगाते हैं। जरूरी नहीं हर बात का जवाब देना। एक चुनाव होता है और अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। समाज सेवा करता है, उनको मौका नहीं मिलता। पार्टी का हर कार्यकर्ता काबिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी की गुड़गांव जिला अध्यक्षा हमारे बीच मौजूद हैं, गार्गी कक्कड़। हालांकि में आगामी नगर निगम चुनाव मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद है। गुरुग्राम और मानेसर एक अपने आप में बड़ा क्षेत्र है, दोनों नगर निगम के अंदर आते हैं और चुनाव भी नजदीक है। हम आज चुनाव को लेकर चर्चा बहन गार्गी कक्कड़ से करते हैं। गार्गी जी, आपका नव समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव नजदीक है, लोग बाएं बड़ी आशा के साथ बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, आपके कार्यकर्ता भी, कि कब हमें टिकट मिलेगी और कब घोषणा होगी। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि फरीदाबाद में 1 साल से ज़्यादा लंबा समय हो गया तो गुड़गांव और मानेसर को देखना पड़े। वैसे तो जो खबर हम आपको देंगे उससे ज़्यादा खबर आपके पास रहती है। आप चौथा स्तंभ है, आपको पता है कि चुनाव ने दस्तक दी है और तैयारी भी, प्रशासनिक तौर पे भी तैयारियां पूरी हैं। मुझे नहीं लगता कि समय आगे बढ़ेगा। अब तो एक एक दिन करके कम हो रहा है, सिर्फ डेट अनाउंस हो रही है और प्रशासनिक तौर पे भी और संगठनात्मक तौर पे दोनों तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की हैं। आपकी पहले से भी तैयारी, बार बार बीच में ये सुनने को मिल रहा है, आपकी तरफ से अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आजकल अपनी तैयारी अब दमखम के साथ में लगी हुई है और कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक चुनाव होता है और अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। तो निरंतर हम तो तैयारी में रहते ही हैं। इसी से संगठन मजबूत होता है, इसी से हम जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं। और चुनाव का बिगुल बज जाए तो थोड़ा स्पीड अप होना ही होता है। तो ये हमारी कार्य पद्धति का एक पार्ट है। मंत्री कमल गुप्ता जी ने बीच में भी लोगों के यहाँ पर डाटा लिया था कि जो लोग पार्षद के उम्मीदवार और मेयर के उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो लोग अपने डॉक्यूमेंट, अपना नाम लिखवाएं और डॉक्यूमेंट दें। तो ऐसे कितने लोग हैं जो गुरुग्राम से मेयर पद के अभी तक फॉर्म उन लोगों ने भरने के लिए अपने नाम दिए हैं, और पार्षद के कितने लोग हैं? ऐसा है, हमारे पास 14 अभी तक मेयर पद का आवेदन आया है और 200 प्लस अभी कार्यकर्ताओं का आया है। क्योंकि कमल गुप्ता जी का जो जिस दिन बैठना हुआ था वो संगठन के बीच में ही प्रचार और प्रसार हुआ था। बहुत से बाहर के लोग भी हैं जो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, पार्टी के सिंपैथाइजर हैं, उन तक ये मैसेज गया नहीं था। और रोज़ाना 2-3 अभी भी लोग दस्तक दे रहे हैं अपना बायोडाटा देने के लिए। हम एक डेट अनाउंस करेंगे। हो सकता है उस दिन फिर कमल गुप्ता जी भी आए, क्योंकि मैं उस दिन नहीं थी। तो हम एक डेट तय करके फिर एक दिन सबके आवेदन को देने का मौका जरूर देंगे। और हमने 20 तारीख जो कल की है वो हमने तय की हुई है मानेसर के लिए। रामविलास जी के यहाँ रामविलास जी मानेसर गए थे और उस दिन भी जो संगठन के पदाधिकारी या कार्यकर्ता बंधु हैं उनका ही बायोडाटा जमा हो पाया था, क्योंकि एक बैठक थी, उस बैठक में वो लोग अपना आवेदन कर गए। और जो कार्यकर्ता है और या जो कोई समाज सेवा कर रहा है उनको मौका नहीं मिल पाया था। तो 20 तारीख को जैसे हम मानेसर के लिए बैठेंगे, ऐसे ही एक दिन हम गुरुग्राम के लिए तय करेंगे। हम भी एक खबर सुनते रहते हैं मार्केट में कि गार्गी कक्कड़ भी मेयर पद की उम्मीदवार हो सकती है। खबर तो खबर ही होती है, तो उसके लिए मैं तो क्या कह सकती हूँ। पर मैंने अभी तक अपने संगठन के आदेश को माना है और संगठन के आदेश को ही मानूंगी। जो 14 लोगों ने मेयर पद के लिए अपने आवेदन दिए हैं, तो क्या लगता है कि वो है पार्टी के, जो पार्टी ढूंढ रही है जिस प्रकार का कि हमें अब पढ़ा लिखा मिलना चाहिए, जो संगठन के बीच में रहना चाहिए, जो हमेशा हर सहयोग से पार्टी के साथ चलता हो, उसके पास 4 लोग भी हों, तो क्या इन सब के बीच जो 14 लोगों ने अभी तक दिए नाम, वो नाम आपको पता है, तो उनमें से ऐसे व्यक्ति हैं जो सब लड़ने के एक सक्षम लोग हैं? देखिए, उन्होंने बायोडाटा दिया तो सोच के दिया होगा।
निर्णय पार्टी का सर्वे, पार्टी के वरिष्ठ जन करेंगे और उनमें वो किसको काबिल मानते हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता काबिल है। नहीं, रिपोर्ट तो अध्यक्ष से मांगी जाएगी ना। आप जिला अध्यक्ष हैं, आप मोहर लगाएंगे कि भाई ये व्यक्ति ठीक है, तो उसको कैसे देखेंगे आप? वो जब देखने का, मैंने यहाँ बता दिया तो मामला खराब हो जाएगा। जब रिपोर्ट देने का, जहाँ देने का टाइम आएगा वहाँ देंगे। बाकी ये है कि मेरा ये मानना है कि हर कार्यकर्ता, सबसे पहले बात, आवेदन करना ही जिगरा है। वो अपने आप को कहीं स्थापित तो मान रहा है ना, तभी वो दे रहा है। इसलिए जितने लोगों ने आवेदन किया सब काबिल है, पर पार्टी किस काबिलियत के मापदंड पर आंकती है ये विषय तय होगा और उसी में फिर चयन किया जाएगा, उसी आधार पे चयन किया जाएगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ती थी। इस बार आपके सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी सिंबल पर चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है। तो क्या लगता है, आपके लिए चुनौती है या और आसान हुआ? ये तो ज्यादा आसान है। ये बहुत आसान है कि सामने सिंबल पे, नहीं तो वो कह देते थे सारे हमारे हैं। जैसे अभी पंचायतों के चुनाव हुए, हमने कहा 50% से ऊपर हमारे लोग जीत कर आए। जिला परिषद में भी हमने यही कहा, क्योंकि हमने सिंबल पे लड़ाया था। वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ है। जब हमने ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनाए, जब आंकड़ा सामने आया तो उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये तो मैदान है, आप देखें जरा किसमें आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि नगर निगम हमारा है, हमारा रहेगा, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई चुनाव। अब कैसे देखते हैं कि गुड़गांव में आम आदमी पार्टी का, जो सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि अरविंद केजरीवाल की तकरीबन 10 से 15 रैलियां होंगी इस नगर निगम चुनाव में। आदमपुर में भी तो हुई थी ना रैली, तो आदमपुर में भी हुई थी, रोड शो भी हुआ था। दिल्ली में बहुत सारे और काम, जितना वो प्रचार कर रहे थे या जितना मीडिया कह रहा था, उससे कहीं हमारा आंकड़ा ज़्यादा पार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक स्थापित पार्टी है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आज देश का विकास देखते हैं, वो देश का हित देखते हैं। पर जो नीचे का तबका है, जो जैसे कहते हैं ना कि जिनको सिर्फ देश से कुछ नहीं लेना, अपना लेना है, वो मुफ्तखोरी वाले लोग, वहाँ पर जिनको जैसे कहेंगे कि सिर्फ ये देखना है कि मेरा भला हो, देश का उनको कोई चिंता नहीं है, या ये कहें कि उनको अभी उस तरफ का रुख समझ में नहीं आ रहा कि हम आने वाले भविष्य को, मतलब आने वाली अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को कैसा देश तैयार करके दे रहे हैं। उन लोगों का वोट तो वो जरूर, पर एक दिन आँख खुलेगी और उन लोगों को भी समझ में आएगा। हरियाणा का नागरिक जागरूक है और आम जनमानस इस पर चर्चा भी करता है। कलाई हरियाणा में उनकी खुल गई है आदमपुर के चुनाव से, और आपके सामने ही होगा। और हमें चुनाव को हम चुनाव की तरह ही लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं बात कर रहे, और 100% चुनाव भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा। और मैं गुरुग्राम की बात नहीं कर रही, मैं बानेसर की बात नहीं कर रही, मैं हरियाणा के सभी नगर निगमों की बात कर रही हूँ, क्योंकि सबको अपना विकास चाहिए होता है, अपने क्षेत्र का विकास चाहिए होता है। जहाँ लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए कैसी सुविधाएं, कैसा अपना शहर तैयार करना, इसके प्रति जागरूक लोग हैं। गार्गी कक्कड़ से एक पर्सनल सवाल कि काफी लंबे वक्त से 1993 से आज तक की राजनीति में रहना, बूथ लेवल से लेकर आज तक यहाँ पर पहुँचना, और जबकि प्रदेश में भी रही और चेयरमैन भी रही, आज जिलाध्यक्ष है, तो गार्गी कक्कड़ आप एक क्या पार्टी से उम्मीद करती हैं कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए या मेयर का? पार्टी अपना मेरी उम्मीद करने का कोई विषय नहीं, घर के मुखिया ही तय करेंगे। वो जिस लायक समझेंगे, जो काम मुझे सौंपेंगे, गार्गी कक्कड़ वही काम करेगी। और आज तक मेरा पास्ट भी आप देखेंगे, जो मुझे संगठन ने काम दिया मैंने वो किया। संगठन जिस लायक समझेगा, जो मेरी जिम्मेवारी समझेगा, मैं उसे ही पूरा करूँगी। इच्छा करना, फिर उस इच्छा को पूरा ना होना, तो आदमी, मुझे ये लगता है कि उस समय निराश होता है, इसलिए मैं इच्छाएं पालती नहीं। गर्ग जी, एक सवाल और, महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी लोग लगाते रहे हैं और लगा रहे हैं, और इसके साथ साथ में आप देखें तो बेरोजगारी के मुद्दे भी लोग उठा रहे हैं। तो इस चीज को गार्गी कक्कड़ का अपना व्यू क्या है और पार्टी की तरफ से क्या है, कैसे देखते हैं इसको आप?
देखिए, आप क्योंकि ये चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेंगे ये लोग उठाने के लिए। आप इसी शहर में रहते हैं और आप चौथा स्तंभ हैं समाज का। आपसे सिर्फ आपने मुझसे सवाल किया है, पर मैं भी जरूरी नहीं हर बात का जवाब दिया जाए, और पर इसी में आप खुद ही सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। जो लोग कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी, आपको आज तक कोई व्यक्ति मिला जिसने ये कहा हो कि मैं रात को भोजन करके नहीं सोया? आज तक आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिला कि मेरे पास नौकरी नहीं है? ऐसे आंकड़े तो बहुत निकल रहे हैं। आंकड़े किसके हैं? सरकार के हैं। आपको कोई व्यक्ति नहीं मिला आज वो और क्या कह सकते हैं? मुझे तो मैं रेगुलर ऑफिस में बैठती हूँ और विधायक जी के पास, मेरे पास निरंतर लोग पर्सनल काम के लिए भी आते हैं, पर जब भी हम बैठे हैं तो हमें कोई ऐसा काम नजर नहीं आया हमारी उसके अंदर कि किसी ने हमें आवेदन किया हो। ऐसा नहीं कि नौकरी चाहिए नहीं लोगों को, मैं ये इनकार नहीं कर रही कि नौकरी के लिए लोग नहीं घूम रहे होंगे। सरकारी नौकरी का एक कोटा है, एग्जाम दो, मेरिट बेस पे लो, चाहे वो रिक्शा वाले का बच्चा है, चाहे किसी IAS का बच्चा है, अपने मेरिट पे वो नौकरी को पा रहे हैं। ऐसे आंकड़े आपने देखे होंगे। इसके बाद प्राइवेट कंपनी में जो जिसकी काबिलियत है उसके अनुसार हम भी उसका आवेदन वहाँ भेजते हैं और उसको नौकरी लग रही है। और 100% मैं ये जिम्मेवारी के साथ कह सकती हूँ कि इस सरकार में हम राम राज्य की बात कह सकते हैं, और विपक्ष कुछ तो कहेगा। अब हम उनके मुंह पे टेप तो लगा नहीं सकते, तो वो ये शोर मचा मचा कर, पर आपके पास जनमानस से कहीं आवाज नहीं होगी, और बोल रहा होगा तो सिर्फ विपक्ष बोल रहा है। आम जनमानस की कोई शिकायत नहीं है। सिंगल विंडो पे काम हो रहा है, बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिल रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भी मानेसर में एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा और खर्चा के जब तक कोई कार्य नहीं होता है। पता नहीं, वो तो हम तो ऐसी बात कह नहीं सकते। जो करता है उसको वही दिखता है। हमारे यहाँ ऐसी पद्धति नहीं है। हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं, किसी कार्यकर्ता से आप पूछ के देख लीजिए, और कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमारे इस कार्यकर्ता ने किसी से खर्चा या कोई काम करने के पैसे लिए, तो आप मुझे बताइएगा। आपको सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। बहन जी, 9 राज्यों में चुनाव है भारत देश के अंदर। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, कर्नाटका के अंदर कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का इस बार 2023 का चुनाव? ये क्या परफॉर्मेंस रहेगी, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस बार फिर चुनाव 9 राज्यों में? लोगों का विश्वास दिन ब दिन हम पर बढ़ रहा है। मोदी जी के प्रति उनकी आस्था बढ़ रही है, और मोदी जी ने देश को अपना परिवार माना है, और इन राज्यों की जनता भी हमारे साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारे साथ गार्गी कक्कड़, जिलाध्यक्ष गुरुग्राम मौजूद थी, जो कि एक बहुत अच्छी वक्ता भी है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव बहुत जल्द होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दस्तक दे दी है, और आपको आए दिन रोज कुछ न कुछ अखबार की सुर्खियों से पता चल रहा होगा कि ये चुनाव बहुत जल्द कराया जाएगा। जिस प्रकार से फरीदाबाद का चुनाव काफी लंबे वक्त से नगर निगम का लटका पड़ा हुआ है, उस प्रकार से यह नहीं रहेगा। साथ में बहन गार्गी कक्कड़ ने कहा कि 9 राज्यों के चुनाव भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यह चुनाव जनता का पूरा विश्वास प्रधानमंत्री पर है, और इस बार हम 9 राज्यों में भी सरकार अपनी बनाएंगे। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष का आरोप लगाती रहती है, पर लेकिन उनसे आंकड़े क्या उन्हें पता है? वास्तव में महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने यह भी सवाल उनसे पूछा है। हालांकि में सरकार के ये आंकड़े हैं कि वास्तव में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव को लेकर हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो पार्टी के बीच में कार्य करता हो, समाज के बीच में काम करता हो, शिक्षित हो, और हमारी पार्टी युवा पार्टी है और लोगों के बीच में काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। समाज सेवा में भारतीय जनता पार्टी काम करती रहती है। इसीलिए हम मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर निगम चुनावों में अपनी जीत दर्ज कराएंगे।
कैमरामैन सीलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।